हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है आबंध रेखा संरचना सूत्र और इसका आईयूपीएसी नाम। बच्चों देखो, ये आईयूपीएसी नाम 12th क्लास बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और बच्चे मतलब ये जो आईयूपीएसी नाम है ना, इसको संरचना या रेखा के रूप में देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि है ये बहुत ईजी। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप कभी नहीं भूलोगे। बस इसका स्ट्रक्चर बनाना है और वही हमें सीखना है कि कहाँ पे कैसे बनेगा। ठीक है, तो जैसे देखो CH3 CH2 CH CH3 CH2 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 CH3। अगर हम इसकी संरचना नॉर्मली इसका आईयूपीएसी नाम देखें बच्चों, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। ठीक है, एक यहाँ पे प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, तो 8 कार्बन है, तो क्या होगा ऑक्टेन। अब जिधर से ये ब्रांच पास में हो उधर से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ से है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका साधारणतः आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, और पूरी श्रृंखला किसकी है, ऑक्टेन की, 3 मेथिल ऑक्टेन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका आबंध रेखा संरचना सूत्र देखें बच्चों, तो देखो CH3, तो हम यहाँ से शुरू करें, सबसे लास्ट में CH3, दोनों तरफ ही ऐसे होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बच्चों, CH3, फिर आपका क्या है CH2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2, फिर ये वाली रेखा यहाँ पे आपका क्या है CH के नीचे क्रियात्मक समूह जुड़ेगा जिससे हम क्या बोलते हैं आपका CH3। फिर यहाँ से फिर ये रेखा मुड़ेगी। अब देखो यहाँ तक हो गया CH3 CH3 CH2, फिर सिंगल बॉन्ड आपका क्या आ गया CH के नीचे प्रतिस्थापित समूह क्या जुड़ा हुआ है CH3, फिर इस बॉन्ड की जगह पे ये बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ पे क्या जुड़ गया आपका CH2। ठीक है, फिर ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, फिर आपका क्या है CH2, मतलब ये लगातार ऐसे करते चल रहा है। फिर आपका ये, फिर आपका क्या है CH2, फिर नीचे की तरफ इसको करना है, जैसे बेंजीन की रिंग बनती है ना, उस तरह से करते चलना है CH2, फिर लास्ट में आपका क्या हो जाएगा CH3। नाम दोनों का सेम रहेगा, ये भी आपका 3 मेथिल ऑक्टेन है और ये भी क्या होगा 3 मेथिल ऑक्टेन, क्योंकि ब्रांच किधर से पास में है, इधर से करेंगे तो इधर से ये दूर पड़ेगी, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखना, इसका भी नाम ही हो जाएगा 3 मेथिल, तीसरी जगह पे क्या जुड़ा हुआ है मेथिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मेथिल। पूरी श्रृंखला किसकी है, ऑक्टेन की, तो 3 मेथिल क्या हो जाएगा ऑक्टेन। इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं CH3 CH Br CH2 CH3। इसका नॉर्मली आईयूपीएसी नाम हम देखेंगे तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4, तो श्रृंखला किसकी होगी ब्यूटेन की। तो अब यहाँ पे इसको हम तोड़ के देख लेते हैं। देखिए CH सिंगल बॉन्ड CH के नीचे क्या जुड़ जाएगा Br, फिर आपका CH2 और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, तो अब इसका नाम फिर से वही रूल, सबसे कम नंबर किसको देंगे, जिधर से ये पास में पड़ेगा, इधर से पास में दूसरे नंबर पे है, इधर से हम देखेंगे तो 1 2 और 3, और यहाँ से 1 और 2, तो 1 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा 2। ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे ब्रोमो, 2 ब्रोमो। पूरी श्रृंखला किसकी है ब्यूटेन की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेन। ठीक है, अब इसी का आबंध रेखा संरचना सूत्र बनाएंगे तो सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने ऊपर समझा था। नीचे आपका क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा CH के नीचे क्या जुड़ा हुआ है Br, फिर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा CH2, और फिर नीचे बच्चों क्या आ जाएगा आपका CH3। नाम दोनों का कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजमेंट कहीं से नहीं आना है, और अगर इस तरह का आईयूपीएसी नाम आ जाए तो घबराना नहीं है, तरीका वही है जैसे आप नॉर्मली आईयूपीएसी नाम करते हो। क्लियर। इसी तरह हम देखेंगे संघनित तथा आबंध रेखा संरचना सूत्र। अभी हमने पढ़ा केवल आबंध रेखा सूत्र,
अब हम पढ़ेंगे संघनित और आबंध दोनों इंक्लूड करें। तो देखिए इसमें पहला है CH3, बीच में क्या है ब्रैकेट CH2 होल ट्वाइस CH3, ठीक है। तो अब इसको देख के घबराना नहीं है कि इसमें ये क्या लग गया। पहले हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे CH2 होल ट्वाइस है, मतलब CH2 को हमें 2 बार लिखना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब ये पूरी श्रृंखला बच्चों किसकी है, 1 2 3 4, क्या है ये ब्यूटेन। तो यहाँ पे आप नॉर्मली क्या लिखोगे N ब्यूटेन। क्लियर, ये आपका क्या है संघनित रेखा संरचना सूत्र, ठीक है। अब अगर इसी का हम क्या बनाएंगे आबंध रेखा संरचना सूत्र, तो कैसे बन जाएगा, ये भी तो बिल्कुल सिंपल ही है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CH3, फिर यहाँ पे क्या आ गया CH2 नीचे, फिर आपका क्या आ जाएगा CH2 और लास्ट में आपका क्या जुड़ जाएगा CH3, ठीक है ना। ये आपका संघनित था, जिसको हमने, संघनित का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी सी चेन है ना उसको क्लोज कर देना, छोटे रूप में लिखना, ठीक है। जैसे CH2 यहाँ पे हमने अलग अलग लिखा है, तो इसको इकट्ठा लिखेंगे तो CH2 क्या कर देंगे होल ट्वाइस, ठीक है। और इसका आबंध रेखा सूत्र कैसे रहेगा, इसको रेखा के रूप में इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें आपका इन वाले क्रियात्मक समूह में। तो देखो यहाँ पे क्या लगा है बच्चों डबल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आपको पता है, डबल बॉन्ड लगता है तो अनुलग्न या सफिक्स के रूप में हम क्या जोड़ते हैं इन, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, इसका हम आबंध रेखा सूत्र बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका संघनित नहीं दिया हुआ है, हम तो हम इसमें सिर्फ आबंध रेखा सूत्र बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया CH2। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो हमें भी यहाँ पे क्या रखना है डबल बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ सिंगल रखेंगे तो गलत हो जाएगी, क्योंकि 4 2 6 और अगर सिंगल होगा तो 7, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा डबल, 4 2 6 7 और 1 8, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या आ गया CH, सिंपल जैसे आप करते आए हो। फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा CH2, फिर लास्ट में आपका क्या जुड़ जाएगा बच्चों CH3। अब इसका IUPAC नाम आपको पता है कि जिधर से क्रियात्मक समूह होता है उधर हम सबसे कम नंबर देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, ठीक है। अब देखो पहले नंबर पे आपका क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ है इन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पूरी श्रृंखला किसकी है ब्यूटेन की। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा ब्यूट 1 इन, ठीक है। या क्या लिखोगे आप, या दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा 1 1, क्यों, क्योंकि आपका ये डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू हो रहा है पहली जगह से, तो क्या हो जाएगा 1 ब्यूटीन। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसी तरह हम ट्रिपल बॉन्ड का एक समझ लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे भी देखो इसका हम नॉर्मली IUPAC में बता देते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो काउंटिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, ट्रिपल बॉन्ड आपका किस जगह पे पड़ रहा है तीसरे जगह पे, ठीक है। पूरी श्रृंखला किसकी, कितने कार्बन है इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे हेक्सेन, हेक्सेन। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है बच्चों, तो आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे होता है उसके लास्ट में सफिक्स के रूप में या अनुलग्न जिसे बोलते हैं उसके रूप में क्या लगता है आइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे पूरी श्रृंखला 6 है तो यहाँ पे आपका क्या है हेक्स, तीसरी जगह पे 1 2 3 4 5 और 6, तीसरी जगह पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो हेक्स और यहाँ पे 3 आपका क्या हो जाएगा आइन, ठीक है। और क्लोजली इसको लिखेंगे दूसरी तरह। तो अब ये पूरा किसकी श्रृंखला है हेक्सीन की, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा तीसरी जगह पे आइन जुड़ा हुआ है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा हेक्साइन। क्लियर। अब इसका हम क्या बना लेते हैं आबंध रेखा संरचना सूत्र, सिंपल बहुत इजी है, बस आप घबराते ज़्यादा हो। CH3 फिर यहाँ पे CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, ठीक है। अब फिर यहाँ पे नीचे एक बार ऊपर नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, ऐसे ही ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे CH2
फिर यहाँ पे क्या है सी, ठीक है। फिर सी कितने बॉन्ड है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। फिर आपका क्या है सी, नीचे की तरफ सिंगल बॉन्ड, फिर आपका क्या हो जाएगा CH2, फिर ऊपर की तरफ आपका क्या है CH3। बन गया ना, है ना बिल्कुल आसान। और नाम सेम वही, कोई चेंजमेंट नहीं। क्या हेक्स 3 आइन, या इसको क्या बोलोगे 3 हेक्साइन, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और कोई भी चेंजमेंट नहीं होना, ठीक है। पहले ये सिंपल था, इसने मेकअप नहीं किया था, और ये मेकअप कर लिया तो देखो ऐसा हो गया। कोई अंतर है क्या? हाँ, और नाम थोड़ी ना चेंज होगा, बस ढांचा बदल गया है, ये माइकल जैक्सन बन गया है, ठीक है ना। ओके, वीडियो समझ में तो आ गई होगी, नहीं आई हो तो अनलाइक, आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।